इंडिया के जसप्रीत सिंह बुमराह को मिला आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड। क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये कोई टेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड नहीं है, ये कोई ओडीआई का नहीं है, T20 का नहीं है, क्रिकेटर ऑफ द ईयर का सर गारफील्ड सोबर्स जो सबसे बड़ी इनकी ट्रॉफी है वो मिला है। कि 2024 का बहुत सारे अवार्ड है, लेकिन जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है ना वो ये था। वो किसको मिला है? बुमराह को। क्यों मिला है भाई? उसकी परफॉर्मेंस है। कैसे परफॉर्मेंस है आपको बताते हैं। नाम में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल थे, जिसके अंदर हैरी ब्रूक था इंग्लैंड का, जिसकी सेंचुरीज आई हुई थी, टेस्ट के अंदर परफॉर्मेंस थी, साथ या थोड़ी मोटी उसकी वाइड में भी थी, साथ ही साथ जो रूट की बड़ी परफॉर्मेंस थी। ट्रेविस हेड का भी नाम था, वाइट बॉल से लेके रेड बॉल तक उसका बड़ा नाम था। लेकिन बुमराह को क्यों मिला है? देखो, क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो होता है ना वो हर कैटेगरी के अंदर आता है, पूरे साल में किया क्या है आपने। अगर आप बुमराह को देखोगे T20 वर्ल्ड कप जितवाने में इसका बहुत बड़ा अहम किरदार है। ओडी तो उसने खेला नहीं, इसी के साथ साथ टेस्ट की अगर बात करें, जितने भी टेस्ट मैचेस हुए हैं इसके अंदर शानदार परफॉर्मेंस रही है जसप्रीत बुमराह की। बुमराह को क्यों ना मिले? इससे पहले पैट कमिंस को मिला था। अब आप ये देखें कि बॉलर्स की डोमिनेशन देखें। 2023 का जो अवार्ड था वो पैट कमिंस के नाम था, 2022 का बाबर को मिला था, 2023 का किसको मिला था? पैट कमिंस को। 2024 का किसको मिला है? बुमराह को। तो ये बॉलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। 2023 में इसलिए पैट कमिंस को मिला था, ओडीआई वर्ल्ड कप हो गया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होगी, अब इसके अंदर बुमराह की परफॉर्मेंस है, तो बिल्कुल सही मिला है। अफसोस की बात यह है कि एक टाइम था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी मिलता था, बाबर आजम हो गए, इसी के साथ साथ शाहिनशाह अफरीदी होगी, इनको भी मिला करता था। लेकिन अब इनका वो काम नहीं रहा। अब तो लिस्ट में भी कोई नजर नहीं आया। 2024 पाकिस्तान की क्रिकेट का बड़ा बुरा साल रहा है, कोई एक अवार्ड भी हमें नहीं मिला। टीम्स में, आईसीसी की टीम्स में तो हम आए, लेकिन कोई एक अवार्ड जिसको कहते हैं ना वो भी नहीं मिला। कि मतलब कि T20 कोई प्लेयर हो जाए, ओडीआई प्लेयर हो जाए, टेस्ट का प्लेयर हो जाए, नहीं। तो गार्डफील्ड सोबर्स अवार्ड तो छोड़ ही दो ना, वो तो बहुत बड़ा अवार्ड है। तो ये मुबारकबाद हो पूरे जिसको कहते हैं ना भारत को। देखो, मैं ये नहीं कहूंगा ये एशिया की जीत है, ये भारत की जीत है, ये उनका बॉलर है। ये जिसको कहते हैं ना, कोई जिसको हम अक्सर कहते होते सिंपैथी लेने के लिए, भाई ये तो शुक्र है एशिया के अंदर आ गया, एशियन जीता। नहीं, ये इंडिया जीता है, इंडिया के बॉलर की जीत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, उनके प्लेयर्स ने मेहनत की, परफॉर्मेंस करके दिखाया। या तो क्रिकेट के अंदर कोई और एशिया से टीम ना होती, सिर्फ इंडिया की टीम होती तो हम कहते ये एशिया की जीत है। बट एशिया से काफी सारे मुल्क खेलते हैं, तो ये इंडिया की जीत है। इसी के साथ साथ कल जो रात का मैच हुआ था, अगर मैं उसकी सिंपल मायनों में बात करूं ना, तो सुंदर को जुड़ैल की जगह भेजना ही सबसे बड़ा ब्लंडर था, जिसकी वजह से ये लोग मैच हारे। 40 का स्ट्राइक रेट था। मैं इंडिया की परफॉर्मेंसेस देख रहा था कि अभी तक जितने भी इंडिया ने T20 मैचेस खेले, कोई 6-7 ऐसी इनिंग्स है जिसके अंदर शीश नैना टॉप के ऊपर, जिनका स्ट्राइक रेट 13 का था। एमएस धोनी का 33 का स्ट्राइक रेट था, 27 बॉलों पे 9 किए थे। उसके बाद आते हैं ये 40 के साथ वाशिंगटन सुंदर, 15 बॉलों के ऊपर 6। ये इंडिया की हिस्ट्री का रहा है बुरा। यानी इनके किसी प्लेयर ने इतना स्लो नहीं खेला जितना ये खेल के गया। तो यही डिफरेंस था। अगर ये 15 बॉलों पे 15 भी कट जाते ना, तो आप सोचे कितना डिफरेंस आता। जो 12 बॉलों पे 40 था या 13 बॉलों पे 41 था, उसको अगर आप माइनस कर दो, 9 स्कोर उसमें से माइनस कर दो, तो 13 बॉलों के ऊपर ये अगर 32-31 होता तो चेजबल था, इजिली चेज हो जाना था। तो ये चीज बड़ी मैटर करती होती है, तो ये इसको देखना चाहिए। इवन कि अगर अक्षर पटेल ने भी 16 बॉलों पे 20 किया तो बड़ा इफेक्ट आना था। खैर, जो होना था वो तो हो गया। सीरीज खुल चुकी हुई है, मजा आएगा सीरीज को देखने का, हैवी मुकाबले देखने को मिलेंगे। अब अगले जो 2 मैचेस हैं वो बड़े अहम होंगे।